हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब क्लासेस। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ अकाउंटेंसी। सबसे पहले तो सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और माँ सरस्वती का आशीर्वाद सभी पे बना रहे। तो आज अपने बात कर रहे हैं लेखा शास्त्र का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ अकाउंटेंसी। इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि लेखा शास्त्र का जन्म कब हुआ था। तो हमें याद रखना है कि 15वीं शताब्दी के अंत में क्या हुआ था, लेखा शास्त्र का जन्म हुआ था। ये जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, एजेट पूछे जाते हैं, वो मैं पॉइंट टू पॉइंट लेके आया हूँ। और नेक्स्ट हमें सेकंड नंबर है कि जन्मदाता, जो लेखा शास्त्र है इसके जन्मदाता कौन है, लुकास पेसियोली है। ये क्या थे, एक गणितज्ञ थे और इटली के वेनिस नगर के रहने वाले थे। हमें याद रखना है कि इनका जो विशेषज्ञ थे, किस चीज़ के थे, गणितज्ञ, लेखा शास्त्र न करते गलती से। और इटली के कौन से नगर, वेनिस नगर के रहने वाले थे। इन्होंने एक 1494 के अंदर, सन 1494 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका क्या नाम था, डी कंपोसिट स्क्रिप्चर्स, ठीक है ना। और इनकी भाषा थी, जो बुक्स लिखी गई थी उसका जो भाषा थी वो कौन सी थी, लैटिन भाषा के अंदर इसको क्या लिखा गया था। फिर क्या हुआ कि 1543 में, कब, 1543 के अंदर ह्यूज ओल्ड कैसिल नाम के एक व्यक्ति ने इसका क्या अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। कौन सी पुस्तक है, जो ऊपर लुकास पेसियोली ने लिखी थी, डी कंपोसिट स्क्रिप्चर्स, ठीक है ना। इसका क्या 1543 में ह्यूज ओल्ड कैसिल के द्वारा क्या अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया गया। सन 1795 में, कब की बात करें, 1795 में एडवर्ड जॉन ने लेखांकन अंग्रेजी प्रणाली का प्रतिपादन किया। ये ध्यान रखना कि दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता तो लुकास पेसियोली है, पर अगर अंग्रेजी प्रणाली की बात करें, ठीक है ना, कि अंग्रेजी प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था, एडवर्ड जॉन ने। कब किया था, 1795 के अंदर। ये पॉइंट हमें क्या है, याद रखना अच्छे से। अब इसके बाद में आगे बात करें तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, इसने जो एडवर्ड जॉन थी, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है ना। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट कि द्विपक्षीय सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था, लुकास पेसियोली ने किया था। और दोहरा लेखा प्रणाली का प्रतिपादन भी किसे माना जाता है, लुकास पेसियोली को माना जाता है। ये सेम है, ठीक है ना। द्विपक्षीय जो डेबिट और क्रेडिट हमारे पास पक्ष चलते हैं उनके बारे में बात की गई, लुकास पेसियोली। और दोहरा लेखा प्रणाली का प्रतिपादन भी किया है लुकास पेसियोली। जो शब्द डेबिट और क्रेडिट है, ठीक है ना, इसका 12वीं शताब्दी में क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है ना। ये हम आगे की वीडियो के अंदर बात करेंगे कि कैसे इनका क्या जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें कि लेखांकन के सिद्धांत, ठीक है ना, क्या है कि लेखांकन के सिद्धांतों का प्रतिपादन रॉबर्ट आउट और मोरिस मोनिट्रम के द्वारा किया गया था। कि लेखांकन के सिद्धांतों का प्रतिपादन रॉबर्ट आउट और मोरिस मोनिट्रप के द्वारा किया गया था। एक और क्वेश्चन जो वन लाइनर क्वेश्चन है जो पूछा जाता है बहुत बार, कि प्राचीन वाणिज्य नगरी, ठीक है ना। याद रखना है कि प्राचीन वाणिज्य नगरी कौन थी, बेबीलोनिया थी, ठीक है ना। तो ये थे वन लाइनर हमारे पास जो लेखा शास्त्र के इतिहास से संबंधित। अब मैं नेक्स्ट एक स्लाइड और है उसके अंदर आपको बताऊंगा कि लेखा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आपको क्या है, प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब क्या है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए ये है कि प्रश्न कि दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता कौन है, ठीक है ना। मैंने अभी बताया था कि दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता कौन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में प्रश्न है हमारे पास कि एक देनदार से 50,000 रुपये रोकड़ प्राप्त की, इस व्यवहार के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, स्थिति विवरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमें ये बताना है कि बैलेंस शीट में इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। ये भी अपने को क्या कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर 3 पे है हमारे पास शब्द डेबिट व क्रेडिट की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई थी, ठीक है ना। ये अपने को बताना है किससे, जो शब्द अपने क्या डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं ना, एंट्री करते हैं उस टाइम, तो इनकी उत्पत्ति कौन सी शताब्दी के अंदर हुई है। नंबर 4 पे क्वेश्चन है कि GAAP का पूर्ण वर्गीकरण यानी फुल बताना है कि इसका क्या नाम होता है। नंबर 5 पे आपको बताना है कि पुस्त पालन एवं लेखाकरण की सबसे अधिक वैज्ञानिक विधि क्या है, ठीक है ना। कौन सा है नंबर 5 पे कि पुस्त पालन व लेखाकरण की सबसे अधिक वैज्ञानिक विधि कौन सी है। नंबर 6 पे आपको बताना है कि लेखांकन समीकरण किस पर आधारित है, जो लेखांकन जो अकाउंटेंसी इक्वेशन बनाई जाती है उसका बेस क्या है, ये बताना आपको। नंबर 7 पे जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन वही है जो क्या है कि लगभग एग्जामों के अंदर क्या बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना, इनको उठाया हमने। नंबर 7 पे क्या है
कि जब स्थायी संपत्ति बेची जाती है तो स्थिति विवरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, कि आपको ये बताना है कि बैलेंस शीट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब आपने क्या कोई फिक्स असेट्स को सेल कर दिया है। तो नंबर 8 पे आपको बताना है कि कौन सी अवधारणा के अनुसार, नंबर 8 पे क्या है क्वेश्चन, कौन सी अवधारणा के अनुसार व्यवसाय और मालिक से पृथक होता है। ठीक है ना, कि कौन सी अवधारणा ऐसी है, कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो बिजनेस होता है वो क्या है, ओनर से अलग माना जाता है। नंबर 9 पे हमारे पास क्वेश्चन है कि लेखांकन की खिड़की सजावट का मतलब क्या है, जिसको विंडो ड्रेसिंग बोला जाता है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है ये बताना है आपको। और नंबर 10 पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब जरूर दें आप। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन लास्ट पर्सन है, आपके बट्टे पर आधारित प्रावधान बनाया जाता है, कौन सी अवधारणा के अकॉर्डिंग क्या है ये बनाया जाता है प्रावधान। ठीक है ना, ये पर्सन है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, 10 नंबर जो पर्सन है वो, ये क्या है कि 2012 के एग्जाम था जो फर्स्ट ग्रेड है उसके अंदर पूछा गया, तो इसका अच्छे से आप देख के जवाब दें। ओके, धन्यवाद। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो को क्या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।